हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले रियल नंबर्स हमने पहले इंट्रोडक्शन की थी, उसमें जाना था रियल नंबर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, रियल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में मैंने बताया था कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर जो है, और नेचुरल नंबर्स वगैरह जो है इसमें आते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड करने पर किसका रिमाइंडर जीरो आता है, किसका नहीं आता है, और किसका रिपीटिंग आ रहा है आता है, तो उसी टाइप की यहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। आगे हम अगले पेज पर एग्जांपल्स लेंगे, वहां पर सही से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज की समझ आएगी। सबसे पहला डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है टर्मिनेटिंग होता है। सेकंड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इसका रिमाइंडर जो है जीरो होता है। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को तो वो रिमाइंडर जो है जीरो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पर जीरो आ जाए। तो इसको हम लिखते हैं द रिमाइंडर बिकम जीरो। टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग। रिकरिंग का दूसरा वर्ड है रिपीटिंग। मतलब इसमें जो है नॉन टर्मिनेट, रिमाइंडर तो जीरो नहीं आता है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर जो है हमारा जीरो तो नहीं आता है, कुछ स्टेप्स चलने के बाद वो नंबर रिपीट होता है, तो इसमें जो है रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। तो इसको हम लिखेंगे द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। इसमें रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं होता है। फिर से एक बार समझाता हूँ। पहला डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा वो है टर्मिनेटिंग। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसमें जो है रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है। सेकंड जो आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग होता है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर तो हमारा जीरो नहीं आता है, मगर कुछ स्टेप्स चलने के बाद जो ये जो नंबर होता है वो रिपीट हो जाता है। कुछ स्टेप्स चलने के बाद नंबर जो है रिपीट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिकरिंग का दूसरा वर्ड रिपीटिंग भी बोल सकते हो। अब उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग। ना ही इसमें रिमाइंडर जीरो आता है, ना ही कुछ स्टेप्स चलने के बाद स्टेप्स रिपीट होते हैं। मतलब ये जो है अलग अलग जो है नंबर आपके आज चलते जाएंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल्स अगले पेज पर लेंगे, तो वहां पर मैं समझाता हूं किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होगा। अब हम पहली एग्जांपल जो लेते हैं वो लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो एग्जांपल से आप समझाता हूं। ऐसा नंबर मैं पकड़ूंगा जिसको डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अगर हम लेते हैं 29 डिवाइडेड बाई 4, हम क्या करते हैं 29 को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 4 के साथ। अब देखो 4 7 जार कितना होता है 28, 29 तो नहीं आएगा, 4 7 जार कितना होता है 28 आ गया। अब हम माइनस करेंगे, 29 में से गए 28, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट और यहाँ पर लगेगा जीरो। 4 2 जार कितना होता है 8 होता है। अब 10 में से गया 8 तो कितना आया 2 आ गया यहाँ पर। अब 2 यहाँ पर लगाया हमने जीरो, क्योंकि पॉइंट लग चुका है, अब हम जीरो लगाएंगे आगे। 4 5 जार कितना होता है 20 होता है। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10। जब हमने 29/4 को डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 7.25। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस टाइप का। तो ये आपको क्वेश्चन भी है, तो इसको आप सही से समझ लेना। अब सेकंड लेते हैं हम। सेकंड हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 10/3 को हम डिवाइड करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 10 हम अंदर रखेंगे, 3 बाहर। अब 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, मगर 9 आता है। तो हम क्या करेंगे 3 ज़ा कितना हुआ 9 हो गया। 10 में से 9 गए कितना आया 1 आया।
अब यहाँ पर लगा 0 तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो अब 3 3 जार फिर 9 आएगा आपका, 3 3 जार 9 आएगा। तो 10 में से गया 9, फिर इसको 0 लगा लेंगे हम, 3 3 जार फिर क्या आया 9 आया यहाँ पर। 10 में से गया 9 कितना आया 1 आया यहाँ पर। अब हम एक बार फिर से इसमें क्या करेंगे 0 लगाएंगे, 3 3 जार हमारा फिर से 9 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे नीचे 1, मतलब ये ऐसा नंबर है कि आगे रिपीट होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। टर्मिनेटिंग ये नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन नहीं आएगा यहाँ पर, मिस्टेक से लिखने में आया है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर तो इसको कभी 0 नहीं आएगा, मगर ये रिपीट नंबर होगा, मतलब 3.333 जो है ये रिपीट होता जाएगा। ऐसे जितने स्टेप्स चल रहे हैं ये खत्म नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग बोलो इसको। डिवाइड तो इसका डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, मगर ये रिपीटिंग होता है, रिपीट होता जाएगा। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, अब यहाँ पर ऐसे बताता हूँ 10 इस तरह से। जो हम लिखेंगे 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो कैसे होगी 3.3 ऊपर से बार, बार का मतलब होता है कि ये नंबर जो है कंटिन्यू रिपीट होता है। ये आ गया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 कभी नहीं आएगा, मगर ये आगे चलता जाएगा। अब एक चीज और, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है दोनों रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये नंबर जो है रैशनल नंबर में आते हैं, ये भी रैशनल नंबर होगा आपका, ये भी रैशनल नंबर होगा, और ये वाला भी आपका रैशनल नंबर होगा। ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इन नंबर को P/Q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका रिमाइंडर 0 आया वो भी रैशनल नंबर होता है, P/Q की फॉर्म में हम आराम से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर में आता है। अब हमारा एक बचा, अब यहाँ पर भी इसको मैं बताता हूँ, टर्मिनेटिंग जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग वो भी रैशनल नंबर होता है। तो ये भी रैशनल नंबर आपका होगा, और ये वाला जो है ये भी रैशनल नंबर में आएगा आपका, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ही थर्ड समझाता हूँ। थर्ड जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग, ना ही डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ना ही ये रिपीट होगा, मतलब ये नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। अब एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे हमारा √2 है, अगर √2 हम निकालते हैं वो आता है 1.4142137530988801 डैश डैश डैश। ये डिवाइड करने पर ये इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। और एक चीज ये भी देखना, ये कहीं रिपीट नहीं होगा। 414 उसके बाद 2135623709504880168 ये नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे रिपीट कहने का मतलब कि 414 आ गया, आगे जाकर फिर 414 आएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग। तो ये रैशनल नंबर में नहीं आता, ये इर्रेशनल नंबर में आता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाई की हम एग्जांपल लेते हैं। पाई को जब हम डिवाइड करते हैं वो आता है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इतनी लेते हैं, मगर ये आगे भी चलता है 15922653587 आगे ये चलती जाती है। ये इसका जो है रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, ये 0 कभी नहीं आएगा, और ये रिपीट भी कभी नहीं होगा। जो जिसका रिमाइंडर ना 0 आए ना ही रिपीट होगा नंबर, कहीं स्टेप्स चलकर, कुछ स्टेप्स चलकर जो है रिपीट भी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इर्रेशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर में नहीं आता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग ये रैशनल नंबर्स में दोनों आते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग जो है रैशनल नंबर में नहीं आता है। ये आपकी 3 एग्जांपल्स हो गई, ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा
राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। ये कुछ नंबर्स दिए हमें, हमने क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमने बताना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। तीन में से हमने बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इनका आएगा, तो वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया। अब पहला जो है हमें दिया है यहाँ पर 36/100। अब अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो है 2 जीरोज है, मतलब यहाँ से 2 स्टेप पॉइंट इधर मूव होगा ऐसे, तो ये जो बनेगा आपका 0.36। अब मतलब ये डिवाइड हो गया, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे 36/100 को जब हमने डिवाइड किया वो कितना है, 0.36। 36/100 को जब हमने डिवाइड किया कितना आया, 0.36। तो कौन सा आ गया, ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर क्या किया हमने, 100 में 2 जीरोज होते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप मूव होंगे, 1 2, तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट दिखाने के लिए हम 0 लगाते हैं, 0.36। ये पूरा डिवाइड हो गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आया वो क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमने यही बताना है। अब नेक्स्ट हमारा है 1/11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 हमारा अंदर रहेगा और 11 बाहर। अब यहाँ पर जो है 1 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। हम यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 1 0 हम और यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने 1 0 यहाँ पर लगाया तो 1 0 यहाँ पर और लग जाएगा। अब 11 9 जा कितना होता है, 99 होता है, तो 100 में से 99 गया 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 11 अभी बड़ा है, डिवाइजर बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर 1 0 और लगाएंगे। जैसे हमने एक और 0 लगा लिया तो यहाँ पर भी एक और 0 लगेगा। अब 11 9 Z कितना आएगा, 99 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 100 में से गया 99 तो 1 आएगा। 1 0 तो पॉइंट की वजह से 1 0 लगता है, जब हम 1 0 और लगाते हैं तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने 1 0 और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी एक 0 लग गया। अब 11 9 Z कितना होता है, 99। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, तो यहाँ से फिर डिवाइड होगा, 100 में से 99 गया 1, 1 0 तो हम पॉइंट से लगा सकते हैं, तो 1 0 और लगेगा क्योंकि अभी भी ये छोटा है, तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। 11 9 Z फिर क्या आएगा आपका, 99 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको टिक क्या रहा है, 09 09 09 09, जितना आगे चलना है ये यही आता जाएगा, 09 09 ही चलता जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मगर इसमें एक चीज है, रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 09 09 09 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अब कौन सा आया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग है, रिपीट होने वाला है, तो इसको हम लिखेंगे 10। जब हमने 1/11 को डिवाइड किया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.09 रिपीट हुआ तो इस पर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने 2 डिजिट्स पर बार लगाया, मतलब 09 आगे जाकर रिपीट हो रहा है, 09 पर बार लगाई, इसका मतलब 09 आगे 09 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, यही रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारा है 4 1/8। सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 4 32 + 1 33, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। 8 4 कितना होता है, 32, 32 + 1 33, तो ये आएगा 33। और ये वाला 8 बिल्कुल ऐसे हम लिखते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 8 4 कितना आया, 32, और ऊपर वाला 1 हो 2 हो 3 हो उसको ऐड करना है। 8 4 32 + 1 33, 33/8 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 33 हम अंदर रखेंगे और 8 बाहर। अब यहाँ पर सीधे 8 4 कितना होता है, 32, 32 आ गया, तो 1, 33 में से 32 गया तो 1 आया। यहाँ पर लगाया 0 तो यहाँ पर लग गया पॉइंट हमारा। अब 8 1 कितना होता है, 8 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से गया 8 कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर लगा लो 0। अब 8 2 कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने 16। 20 में से गया 16 4, यहाँ पर लगाया 0। अब देखो जब हमने यहाँ पर माइनस किया, 20 में से गया 16 कितना है 4, 8 से छोटा है तो हमने यहाँ पर 0 लगा लिया। अब
8 कितने ज़र 40 होता है, 8 5 ज़ा हमारा 40 होता है। अब यहाँ पर जो है रिमाइंडर आ गए 0, तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। तो अब हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 4 1/8 जो है हमारा क्या आया, 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारा है 3/13। इसको मैं सीधे 3 लिखा मैंने, 13 बाहर आ गया। अब डिवाइजर बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0, यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि हमने बड़ा कर दिया। अब 13 2 ज़ार 26 होता है, 13 2 ज़ार 26 हो गया। 30 में से निकाला 26, मतलब ये सीधे 4 आ जाएगा, तो आ गया 4। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 0 लगा लो, 13 3 ज़ार 39 होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे और 40 में से 39 गया 1, यहाँ पर लगाया हमने 0, तो अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 0 हम जैसे ही 1 0 यहाँ पर और लगाएंगे, ये वाला 0 तो पॉइंट की वजह से लगा है, 1 0 जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया तो ऊपर भी 1 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। 1 0 के लिए हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, जब हम दूसरा 0 यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 लिखना पड़ेगा। अब 13 7 ज़ार कितना होता है, 91, 91 माइनस करने पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी भी यहाँ पर जो है बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे हम। अब 13 6 ज़ार कितना होता है, 78। अब यहाँ पर 90 में से गए 78, कितना आएगा, 12। 13 बड़ा है, यहाँ पर ये 12 छोटा है, तो यहाँ पर लगा लो 0। अब 13 9 ज़ार जो होता है कितना होता है, वो होता है 117, 117 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर ये डिवाइजर जो है बड़ा है, छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाओ। अब मैं रेड पेन से लिखता हूँ, बाद में समझाऊंगा क्यों मैंने रेड पेन से लिखा है। अब यहाँ पर 13 2 ज़ार कितना हुआ, 26, 13 2 ज़ार 26 हो गया। 30 में से गया 26, कितना आएगा, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। अब 13 3 ज़ार 39 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे 0, अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 0 और लगेगा। जैसे 1 0 यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर भी हमें 1 0 लगाना पड़ेगा। अब 13 7 ज़ार कितना होता है, 91, 91 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। 13 6 ज़ार कितना होता है, 78, 13 6 ज़ार 78, तो यहाँ पर आएगा 12। यहाँ पर समझाना है, समझना यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.23066769, 230769 जो रेड पेन में लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से हमने शुरू किया था 230769, जैसे यहाँ पर खत्म किया, और यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है 2233007766, आगे चलो ये रिपीट होता जाएगा। रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, मगर रिपीट हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको क्या लिखना है, 10 3/13 जो होगा ना, वो क्या होगा, 0.230769। और इस सारे पर बार क्यों लगाई, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, मतलब जितने पर बार हमने लगाई उतना ही जाकर उतने ही डिजिट जो है आगे फिर रिपीट हो जाएंगे। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आगे लिख देना। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी क्या किया हमने। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 2/11 है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 11 बाहर रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे डिवाइजर जो है यहाँ पर बड़ा है और अंदर जो डिविडेंट है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट आ गया। 11 1 ही आएगा, 11 1 पर ही जाएगा, 11 2 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 1 कितना हुआ, 11 हो गया।
20 में से 11 गया तो कितना आया, 9 आएगा। अब यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है तो यहाँ पर 0 लगा लो। 11 8 जा कितना आ गया, 88 आ गया। अब 90 में से 88 गया तो इसीलिए 2 आएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 हम। 11 1 जा कितना आया, फिर 11 आ गया। 20 में से गया 11 तो कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर लगाया हमने 0। 11 8 जा कितना आएगा, 88 आ जाएगा। माइनस करने पर फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे हम 0। 11 1 जा कितना आएगा, 11 आएगा। उसके बाद माइनस करने पर 20 में से गया 11 तो कितना आएगा, 9। जब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे 11 8 जा होता है 88। अब यहाँ से आगे हम नहीं करेंगे, अब आपको समझ आ गई होगी, ये आगे चलता जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। मगर एक चीज़ और आपने समझी होगी कि ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डिवाइड करने पर 0 तो इसका रिमाइंडर नहीं आएगा, मगर एक चीज ये रिपीट हो रहा है 18 18 18 रिपीट हो रहा है। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 10 2/11 हमारा क्या आया, 0.18। इसके ऊपर बार, फिर मैं बताता हूँ बार हमने 18 पर लगाई, मतलब 18 18 18 हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, मगर ये रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर पार्ट नंबर जो है हमारा 6 है और लास्ट पार्ट है 329 डिवाइडेड बाई 400। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 329 हम अंदर लिखेंगे, 329 को हम अंदर लिखेंगे और 400 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखोगे यहाँ पर 400 बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। हमने जैसे यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर 0 पॉइंट जो है आ गया हमारा। अब 4 के टेबल में 32 4 8 32 होता है। अगर 400 इंटू 8 करेंगे हम, 400 इंटू 8 वो आएगा 3200। अब यहाँ पर 0 का 0, 9 का 9। अब यहाँ पर 90 छोटा है, 400 बड़ा है, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा डिवाइजर से बड़ा ये नंबर करना होता है। 4 के टेबल में 900 तो नहीं आता है, कम तो आता है। 400 इंटू 2 800 तो आ जाएगा, आ गया 800। अब यहाँ पर 900 में से 800 गया तो कितना आया, 100 आ गया। अब ये 100 जो है छोटा है, डिवाइजर हमारा बड़ा है, तो हम 1 0 यहाँ पर फिर लगा लेंगे। फिर आएगा 400 इंटू 2 पर ही जाएगा, ये फिर 2 पर गया तो कितना आया, 800 यहाँ पर आ गया 800। उसके बाद हमने माइनस किए यहाँ पर 800, 1000 में से गया 800 तो कितना आया 200। अब यहाँ पर जो है 400, यहाँ पर 200, फिर काम आ रहा है तो 1 0 यहाँ पर लगा लो, लगा लिया हमने 1 0। अब 4 5 0 होता है 20, मतलब 400 इंटू 5 जो होगा वो कितना होगा, 2000 हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर 000 आ गया ऐसे। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया है, 0.8225 आ गया, तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 10 329 डिवाइडेड बाई 400 जो आया हमारा वो कितना आया, 0.8225 आ गया। तो कौन सा टाइप ऑफ एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पर। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।